हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अकड़। गायत्री जी आज बड़ी खुश नज़र आ रही थी। खुश तो होंगी ही। आज उनके इकलौते लड़के रोहन की शादी जो है, आज तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। सुबह से ही गायत्री जी के घर में रौनक हो रही है। बैंड बाजा ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। देवता पूजन के लिए घोड़ी चढ़कर जैसे ही दूल्हा घर से चला, सब बहनों ने वहीं से ही नाचना गाना शुरू कर दिया। मज़े मज़े में जल्दी ही बारात भी अपने स्थान पर पहुंच गई। शादी की रस्में हुई। दुल्हन को विदा कराकर बाराती घर आ गए। लाल रंग की खूबसूरत गोटेदार साड़ी, चूड़ी से भरे भरे हाथ, गोरा चिट्टा रंग जो देखे पलक भी ना झपके, इतनी प्यारी लग रही थी कि जो भी प्राची को देखता बिना तारीफ किए नहीं जाता। अरे गायत्री जी, चांद सी दुल्हन लाई हो, मेरी बहू है, चांद सी तो होगी ही। गायत्री जी सीना चौड़ा करके जवाब देती। सारी रस्में पूरी हुई। अब गायत्री जी ने बहू को घर गृहस्थी सौंपने की सोची। अरे गायत्री, अभी तो बहू आई है, थोड़ा जिम्मेदारियों से मुक्त रहने दो। ये तो इनके मस्ती करने के दिन हैं, ये घर गृहस्थी बाद में समझाना। गायत्री जी के पति रमेश जी बोले, हाँ जी, आप सही कह रहे हो। गायत्री जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। गायत्री जी अपनी बहू के लिए सब कुछ करती, जो उसका खाने का मन होता वही बनाती, लेकिन फिर भी उनकी बहू प्राची पता नहीं किस अकड़ में रहती। ना तो वो गायत्री जी से प्यार से बात करती, ना ही उन्हें सम्मान देती। बेचारी गायत्री जी बहू के ऐसे व्यवहार से बहुत आहत होती। जितनी देर रोहन घर में रहता उतनी देर तो प्यार से बात करती, लेकिन उसके जाते ही वो गायत्री जी की किसी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती। बेटा, आज खाने में मसूर बना लेना, गायत्री जी ने प्राची से कहा तो प्राची ने कहा, मुझे उड़द खानी है और मैं वहीं बनाऊंगी। अगर आपको मसूर खानी है तो खुद बना लीजिए। इतनी जरा जरा सी बातों पर भी प्राची गायत्री जी का अपमान करती, जो रमेश जी से बर्दाश्त नहीं होता। गायत्री, जब ये लड़की तेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती तो क्यों तू इससे कुछ पूछती है। कई बार रमेश जी ने गायत्री जी को समझाया, लेकिन गायत्री जी कहती, बच्ची है, थोड़ा समय लगेगा समझने में। गायत्री जी की लड़की माही जो बाहर रहती थी, भाई की शादी के बाद आज घर आई थी। वो आते ही अपनी भाभी के पास गई और चहकते हुए बोली, भाभी क्या कर रही हो। कुछ नहीं, सो रही हूँ, थक गई हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर में आ जाना। ये कहकर फिर से प्राची आंख बंद करके लेट गई। भाभी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर माही उदास हो गई। तब गायत्री जी ने समझाया, बेटा वो सुबह से काम में लगी हुई थी तो थक गई, इसलिए ऐसा कह दिया तुम्हें। बेटी को आज तो गायत्री जी ने समझा दिया, लेकिन आगे एक हफ्ते तक कैसे वो ये सब संभालेंगी, ये सोचकर वो खुद ही परेशान होने लगी, क्योंकि वो जानती थी माही गलत व्यवहार किसी का बर्दाश्त नहीं करती। 2 दिन माही को अपनी भाभी का ऐसा उखड़ा उखड़ा व्यवहार देखते हुए निकल गए। वो कुछ नहीं बोली। वो अक्सर देखती कि मम्मी भाभी को जरा भी किसी बात के लिए टोकती तो भाभी तुरंत जवाब दे देती, मुझे भी अकल है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, कोई गवार नहीं हूँ जो हर बात पर टोकती हो मुझे। माही ने कई बार जवाब देना चाहा तो गायत्री जी ने उसे रोक दिया। 2 दिन बाद माही जाने वाली थी, बात ना बढ़े इसलिए वो भी चुप रही। आज शाम में माही से मिलने उसके मामा मामी और प्राची की बड़ी बहन आने वाली थी। प्राची की बड़ी बहन माही के मामा के परिवार में ही थी। रिश्ता थोड़ा दूर का था, लेकिन वो लोग उसी जगह रहते थे, तो वो लोग साथ में ही आ रहे थे। बेटा, मेहमान आ रहे हैं, चलो उनके खाने की तैयारी करते हैं, गायत्री जी ने प्राची से कहा। आप चलिए, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ, प्राची ने जवाब दिया। रसोई में आकर गायत्री जी खाने की तैयारी करने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने पूरा खाना बना लिया, लेकिन प्राची उनकी बहू कमरे से बाहर नहीं आई। जो भी मदद की बस माही ने की। खाने में दाल मखनी, मिक्स वेज, पुलाव, खीर, हलवा, रायता, पूरी और थोड़े से तवा नान बनाकर तैयार करके गायत्री जी मेहमानों का इंतजार करने लगीं। शाम में सभी लोग आ गए। उनके सामने प्राची बड़े अच्छे से रही। हर बात पर मम्मी जी कह रही थी, जैसे हमेशा ऐसे ही बात करती हो। खाने में इतना कुछ था, वो भी इतना स्वादिष्ट, सभी लोग तारीफ कर रहे थे।
धोखे में माही के मुंह से ये निकल गया, मेरी मम्मी के हाथों में तो जादू है, वो कुछ भी बना लें, स्वाद तो गजब ही आना है। माही के मुंह से ये सब सुनकर प्राची का मुंह चढ़ गया, लेकिन मेहमानों की वजह से चुप रही। लेकिन माही की मामी जी ने कह भी दिया, क्या दीदी, बहू के होते हुए भी आपको खाना बनाना पड़ा? अरे नहीं भाभी, प्राची ने ही बनाया है, ये पागल तो घर से बाहर गई थी, इसे क्या पता। माही की तरफ इशारा करते हुए गायत्री जी बोली। लेकिन प्राची की बड़ी बहन समझ गई कि यह खाना उसकी बहन ने नहीं, गायत्री जी ने ही बनाया है। उसने इशारों में उससे पूछा भी, लेकिन प्राची ने अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान चले गए। उनके जाने के साथ ही तुरंत प्राची माही पर बरस पड़ी। मिल गई तसल्ली मेरी बहन और ससुराल वालों के सामने मुझे बेइज्जत करके। पहली बात तो ये भाभी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। दूसरा, वो आपकी बहन के ससुराल वालों से पहले मेरे मामा मामी हैं, और वैसे भी मैंने कोई झूठ थोड़े कहा था। सच ही तो है, आपने उसमें बनाया ही क्या था? माही ने जवाब दिया। तुम होती कौन हो मेरे घर के मामलों में बोलने वाली? प्राची ने चिल्लाते हुए कहा। इस घर की बेटी हूँ मैं, और जब तक इस घर से मेरी डोली नहीं उठती, तब तक इस घर के हर मामले में बोलने का अधिकार है मुझे, माही ने कहा। तो अपने माँ बाप के मामलों में बोला करो, मेरे मामलों में नहीं, प्राची ने गुस्से में कहा। हाँ, तो ये बात मेरी माँ से ही जुड़ी है। वैसे भी 1 हफ्ते से आपके ड्रामे बहुत अच्छे से देख रही हूँ मैं। बहुएं ऐसे नहीं रहती ससुराल में जैसे आप रहते हो। बात इतनी बढ़ती देखकर गायत्री जी माही को खींचते हुए कमरे में ले गईं। लेकिन प्राची बोलती रही। वैसे भी रोहन तो 2 दिन के लिए बाहर था, तो उसे रोहन को भड़काने के लिए अच्छा मुद्दा मिल गया था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गायत्री जी आईं और बोली, बेटा, मैं तुझसे माही की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दे। लेकिन प्राची ने कोई जवाब नहीं दिया। गायत्री जी वहीं खड़ी रहीं। इतने में ही प्राची की माँ का फोन आ गया। समधन जी का फोन है, मैं यहीं खड़ी हूँ, शायद ये सही से बात ना कर पाए। ये सोचकर गायत्री जी बाहर आ गईं। और बेटा कैसी है? प्राची की माँ ने पूछा। बस जैसी भी हूँ सही हूँ, प्राची बोली। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने पूछा। प्राची ने पूरी बात जो अभी हुई थी सब अपनी मम्मी को बताई। तब उसकी मम्मी ने कहा, बेटा, तेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया था। उसने बताया मुझे कि तू अपने ससुराल में कटी कटी रहती है, क्योंकि जिस तरह से तू उसके सामने गायत्री जी को बार बार मम्मी जी बोल रही थी, उससे साफ पता लग रहा था कि तू जबरदस्ती का नाटक कर रही है। देख बेटा, माही ने भी जो कुछ कहा सही तो कहा, ये तो तू जानती ही होगी, क्योंकि जो खाना आज तेरी सास ने बना रखा था, उसे कोई पहचाने या ना पहचाने, तेरी बहन तो पहचान ही जाएगी। फिर इस पर मुंह चढ़ाने जैसी क्या बात है? देख बेटा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तेरी शादी को साल भर होने को है, लेकिन आज तक तूने अच्छी बहू होने की एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, बेटा, जो कि बहुत गलत है। रही बात माही की, बेटा, 2-4 साल बाद उसे तो ससुराल चले जाना है। तेरी सास का सारा प्यार तुझे ही मिलना है। माही ने जो कहा उसे भूल जा। जैसे तू उसकी मम्मी के साथ कर रही है, ऐसे तो बेटा अगर कोई मेरे साथ करे तो क्या तुझे बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, कोई कहकर तो दिखाए आपको ऐसे। तिल मिलाते हुए प्राची बोली, देखा कितना गुस्सा आया तुझे सिर्फ मेरा ऐसा कहने से ही। और तू तो रोज समधन जी के साथ ऐसे करती है। बेटा, ये बहुत गलत है। वो भी तेरी माँ ही हैं, उन्हें भी मेरी तरह सम्मान दे। मैं बहुत दिन से तुझे ये समझाना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। इसमें क्या गलत है जो आप उनका पक्ष ले रही हो? वैसे भी मम्मी, सास कभी माँ जैसी नहीं बन सकती, प्राची ने कहा। एक बार मेरी बात मानकर उन्हें अपनी माँ मानकर देख। प्यार ना लुटाएं तो कहना। और हाँ, पहले तू उठ और अपनी सास और ननद माही दोनों से माफ़ी मांग। तुझे अपनी माँ के प्यार का वास्ता है, क्योंकि प्राची की माँ अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी, इसलिए उन्होंने उसे माँ का वास्ता दिया। अपनी मम्मी की समझाई बात प्राची को समझ आई। उसने माही और गायत्री जी से माफ़ी मांगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, और माही दीदी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज सच में गलती मेरी है। अरे बेटा, किसी की गलती नहीं है, गायत्री जी ने कहा। लेकिन माही चुप रही। चल जा प्राची बेटा, अब तू सो जा,
गायत्री जी ने कहा, मम्मी जी, दीदी। प्राची ने इशारों में पूछा, इसे मैं समझा दूंगी। इशारों में ही जवाब देकर गायत्री जी ने प्राची को सोने के लिए भेज दिया। बाद में उन्होंने माही को समझाया, बेटा भाभी हैं वो तेरी, कोई नहीं, गलती हो गई, माफ़ कर दे उसे, तू भी आज ज़्यादा ही बोल गई। माही को भी माँ की बात सही लगी, सब कुछ सही हो गया और गायत्री जी अपना हंसता खेलता परिवार देखकर बहुत खुश हो गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।